So students, we have seen in the earlier section we discussed about human capital and human capital formation and also the problems related to that. Now in the next section we are talking about education and related topics. So if you remember, when we talk about sources of human capital formation, the very first point was expenditure on education. हमने डिस्कस किया था कि जो आपका एजुकेशन है, that education is enabling so many skills in you which will become your income source in the upcoming future. That means कहीं ना कहीं आज जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और जो आने वाले सालों में एजुकेशन लेंगे, उसका एक मेन इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि आप उससे जॉब जनरेशन ज़रूर करेंगे या आप किसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूर करेंगे. तो इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेंडिचर एजुकेशन को हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ऊपर रखा था. तो इसी एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हम थोड़ी बात करने जा रहे हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मीनिंग है प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग. अगर कोई आपसे पूछे कि एग्जैक्टली एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर टीचिंग शामिल होती है. यानी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, दैट इज़ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन चल रही है. ट्रेनिंग, आपको किसी टाइप की ट्रेनिंग दी जा रही है, आप किसी टाइप की ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ एजुकेशन. इफ़ यू रिमेंबर in your staffing chapter of BST, you are talking about on the job training method, off the job training methods which are increasing the efficiency of your workers. तो वो ट्रेनिंग भी एक टाइप से एजुकेशन का पार्ट बनता है. एंड ऑल्सो लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखना. तो इसका मतलब कि आप जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या अभी कोरोना टाइम पीरियड में जो अभी आप घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, वो एक तरीके की एजुकेशन चल रही है. आप किसी तरीके की फर्दर कोई ट्रेनिंग करते हैं, इवन जॉब में आने के बाद किसी टाइप की आपकी ट्रेनिंग चलती है, वो आपकी एजुकेशन है. और लर्निंग का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ सीख भी रहे हैं, तो वो भी आपकी एजुकेशन चल रही है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई डांस सीखता है, कोई म्यूज़िक सीख रहा है, कोई किसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, किसी की पेंटिंग में हॉबी हो सकती है और वो इनके लिए डेफिनेटली कुछ क्लासेस वगैरह अटेंड करने यानी इस आर्ट को सीख रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का एजुकेशन प्रोसेस ही है. ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो वर्ड्स को, एक है एजुकेशन और एक है लिटरेसी. आपने कई बार ये वर्ड सुने भी होंगे और या फिर इनको इस फॉर्म में सुना होगा, एजुकेटेड एंड लिटरेट. देखिएगा, देयर इज़ ए माइनर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एजुकेशन जो है वो लिटरेसी से एक बहुत बड़ा और एक वाइड टर्म है. Education is a much wider concept compared to literacy. क्योंकि लिटरेसी का मतलब है only the ability to read and write. अगर कोई पर्सन किसी लैंग्वेज को लिख सकता है और पढ़ सकता है तो वो लिटरेट माना जाता है. जैसे आज की इंडिया में हम बात करें, इंडिया में थोड़ा इसको बहुत अच्छे तरीके से कहा जाता है कि अगर आप साइन कर सकते हैं, अब साइन करने के लिए ऑब्वियसली आपको अपने नाम को पढ़ना आना चाहिए प्लस उसको लिखना भी आना चाहिए. तो लिटरेसी का मतलब है, या इंडिया में लिटरेसी कैसे पहचानते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन साइन कर सकता है और इवन अखबार पढ़ सकता है तो हम उसको लिटरेट मान लेते हैं. और कहीं ना कहीं ये टॉपिक सही भी है, क्योंकि लिटरेसी का मतलब है केवल एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जबकि एजुकेशन का मतलब बोला था मैंने टीचिंग की प्रोसेस है, ट्रेनिंग की प्रोसेस है और लर्निंग की प्रोसेस है. एंड इसमें नॉलेज जो होता है, नॉलेज इज रिलेटेड टू डिफरेंट लेवल्स. यानी जो एजुकेशन में आपको नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स से. तो सबसे पहली बात, एजुकेशन और लिटरेसी में एजुकेशन एक लिटरेसी से वाइडर टर्म होगा. दूसरी चीज़, लिटरेसी का मतलब होता है किसी लैंग्वेज को रीड या राइट करने की एबिलिटी. अगर आप किसी लैंग्वेज को रीड और राइट कर सकते हैं मतलब आप लिटरेट हैं. अगली चीज़, जैसा मैंने बोला था अभी, एजुकेशन का मीनिंग है कि एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू या नॉलेज इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स. तो वो लेवल्स क्या होते हैं? एजुकेशन में बेसिकली ये 3 लेवल्स माने जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. टर्शरी को हम सीनियर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन भी कह सकते हैं.
प्राइमरी लेवल एजुकेशन मानी जाती है 1st से 5th क्लास तक। ये बात आपको पता है, आप इतना नॉलेज रखते हैं कि 5th क्लास तक जो आपकी क्लासें होती हैं, क्लासेस हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी क्लासेस। लेटर ऑन बीच में एक 6 to 8 का सेक्शन आता है जिसको हम मिडिल भी कहते हैं, बट हम यहाँ पर सीधे सेकेंडरी पे चल रहे हैं तो हम उसमें 6 to 10 तक का लेवल ले लेते हैं। अगर आपको याद है तो आपने जब आपने 10th बोर्ड दिया था या 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया था तो आपने सेकेंडरी लेवल क्लियर किया था। तो प्राइमरी लेवल चलता है 5th क्लास तक, सेकेंडरी लेवल चलता है अप टू 10th, 6 से 10th तक की क्लासेस हम सेकेंडरी कहते हैं। और इसके बाद 10th के बाद आपकी 11th 12th और आपका कॉलेज एजुकेशन या किसी भी टाइप का जो आप डिग्री कोर्स करते हो वो सब टर्शरी लेवल पे आ जाता है। इसको हम हायर एजुकेशन लेवल भी बोलते हैं। तो एजुकेशन में बेसिकली 3 लेवल हमने पढ़ने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर कोई पूछे कि आप पूछना चाहें कि सर हम एजुकेटेड कहलाएंगे या लिटरेट कहलाएंगे, तो मैं आपको कहूँगा आप अपने आप को एजुकेटेड बोलिए। और अगर आप एजुकेटेड हैं तो ऑब्वियसली आप लिटरेट ज़रूर होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप अपनी बेसिक लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो डेफिनेटली आप लिटरेट माने जाएंगे। इफ़ यू आर एजुकेटेड you are definitely literate. But if you are literate, maybe or may not be, you are educated. यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो वो लिटरेट ज़रूर होगा, और अगर वो लिटरेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड पर्सन होगा। ये बात आपको, ये पैराडॉक्स याद रखना है। वैसे ये पैराडॉक्स इतना कोई टफ नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट टेक केयर अबाउट इट। सो दिस इज़ मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कंपैरिजन ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड द पैराडॉक्स बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि भाई हम इतना एजुकेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, या इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की हमारे लिए इम्पॉर्टेंस क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गिविंग यू दैट। नंबर 1 इज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। देखिएगा, वी ऑल नो दैट वी आर ह्यूमन बींग, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस मैनी फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज़। तो एक एजुकेटेड पर्सन को ही इन सारी बातों का नॉलेज होगा कि क्या उसके राइट्स बनते हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो उसको एक्ट करेगा। अगर आप अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ वगैरह को नहीं जानते हैं, आपको उनका नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बी ए दैट मच रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। नंबर 2, एक इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि एजुकेटेड पर्सन का जो माइंड फ्रेम होता है वो उसको रेस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने में काम में आता है। अभी जैसे कोविड-19 की प्रोसेसेस चल रही हैं, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही है फॉर आवर ओन सेफ्टी। अब जो एजुकेटेड पर्सन है वो डेफिनेटली इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अनएजुकेटेड पर्सन या इलिटरेट पर्सन ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं तो हमें साफ पता चल रहा है कि भले ही सिचुएशंस का एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर है, बट जो भी हम कर रहे हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए है। तो एजुकेशन होने से कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी ऑल नो कि साइंस और टेक्नोलॉजी हर फील्ड में या नई नई टेक्निक्स आती जा रही है, मेथड्स आते जा रहे हैं। ये सब कहाँ से डेवलप हुआ? ये एजुकेशन की वजह से ही हुआ। और आप तक और मुझ तक या नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुँच रहे हैं? ऑब्वियसली एजुकेशन के थ्रू ही पहुँच रहे हैं। आप 11th 12th में जब नहीं आए थे तो आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक्स, पैराडॉक्सेस, अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ थियरीज कुछ भी नहीं पता थी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू नो द डिफरेंट मैथड्स इनटू दैट, प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। सो थ्रू दैट एजुकेशन you have a development of science and technology. Third is use of resources. We all know, हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस के लिए बेसिकली दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स।
अब एजुकेशन प्रोसीजर के थ्रू ही हम इन इनपुट्स के बारे में जानते हैं, प्लस उनका बेस्ट पॉसिबल वे यूज़ कर पाते हैं। आज एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। आज आप कॉमर्स स्ट्रीम में हैं, आपको टाइम टू टाइम मैन पावर से रिलेटेड थियरीज़ पढ़ाई जा रही है, दैट इज़ इन बिजनेस स्टडीज़। पूरा मैनेजमेंट आप वहाँ पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स आपको प्रोडक्शन थियरीज़ बता रहा है, अकाउंट्स आपको फिनेंस थियरी बता रहे हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं आपको वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना बता रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि हम सब के रिसोर्सेज, चाहे हम एक प्रोड्यूसर बने चाहे हम एक कंज्यूमर बने, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन उठाना, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो वो सब तभी हो पाएगा जब हम एजुकेटेड होंगे, क्योंकि एजुकेशन से ही हमें उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने का तरीका मिल पाता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपांड्स मेंटल हॉराइजन। एक्सपांड्स मेंटल हॉराइजन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपको एजुकेशन के थ्रू डिफरेंट लेवल्स का नॉलेज मिलता जाता है, वैसे वैसे आपका थिंकिंग का जो एरिया है वो इंक्रीज़ होता जाता है। सोचिए, देयर वाज अ टाइम कि जब हम छोटे होते हैं तो हम जिस टाइप की बातें करते हैं, जिस टाइप की सोच रखते हैं, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नाउ-ए-डेज़ जो हमारी अभी एज है। उस समय मस्ती मजाक, छोटे मोटे ड्रीम्स, ज़िद, आदतें, ऐसी बातें चलती है। बट अब जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, आपका ग्रोथ होता जा रहा है, तो आपके अंदर और ड्रीम्स और एस्पिरेशंस आ रहा है। कोई अपने करियर की बात कर रहा है, कोई जॉब की बात कर रहा है, कोई अपने शौक की बात कर रहा है। सो व्हाट इज़ दैट, ये मेंटल होराइजन आपका एक्सपांड होता जा रहा है। शुरुआत में जब आप छोटे थे तो यू वर लाइक कि ओके, जो मेरा घर है, मेरा परिवार है, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपको पता है कि आपके घर परिवार से आगे भी कंट्री है, सोसाइटी है, पूरा वर्ल्ड आपके सामने खड़ा है। तो उससे रिलेटेड बातें और उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप सोचने लगते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि एजुकेशन आपकी सोच को श्रिंक करती है, एजुकेशन आपकी सोच को बढ़ाती है। वो ड्रीम्स के तौर पे हो सकता है, एस्पिरेशन के तौर पे हो सकता है, पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो सकता है, थॉट प्रोसीजर के हिसाब से हो सकता है। सो दैट इज़ एक्सपांशन ऑफ मेंटल हॉराइजन। नेक्स्ट इज़ इक्विटी। इक्विटी को मैं जोड़ना चाहूँगा जॉब जनरेशन से। हमने डिस्कस किया था कि एजुकेशन आज की तारीख में एक मेजर आइडिया है जॉब जनरेशन का। हमारे घरों में भी बताया जाता है कि भाई आप अच्छी से पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी, आप अच्छी अर्निंग कर पाओगे। तो अब एक सीधी सी बात सोचिए, जितने ज़्यादा लोगों के पास जॉब होगा उतने ज़्यादा लोगों के पास इनकम जनरेशन होगा और डेवलपमेंट प्रोसीजर में उतने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वी हैव टॉक अबाउट सेकंड चैप्टर, दैट इज़ 5 ईयर प्लानिंग्स इन इंडिया। उसमें हमने लॉन्ग टर्म गोल्स जो देखे थे, उसमें एक टॉपिक आया था कि हमारा गोल है कि हम इक्विटी लाना चाहते हैं। दैट मीन्स मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। So through education, obviously job generations will be there, and through job generations more and more persons will participate in development procedure and will earn handsome income that way. Next is increased या improving cultural standards. इम्प्रूविंग कल्चरल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि आज एक सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा कि आपको एजुकेशन जो है वो आपको सिविलाइज्ड बना रही है, आपके थॉट्स को ग्रूम कर रही हैं। आज एक जैसे हम बात करते हैं कि जब हम एक कॉमन पर्सन की, दो पर्सन्स की बात करें, एक एजुकेटेड है एक नॉन एजुकेटेड है, तो जहाँ तक हमारी उम्मीद होती है कि एजुकेटेड पर्सन जो बातें करेगा, जो पर्सपेक्टिव रखेगा, जो थॉट प्रोसीजर रखेगा, वो ऑब्वियसली जो अनएजुकेटेड पर्सन है उससे ज़्यादा ग्रूम्ड अप होंगे। नंबर 2, एजुकेशन होने के बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो सोसाइटीज़ में इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे फीमेल चाइल्ड फोर्टिसाइड है, जेंडर बायसनेस है, हम बात कर सकते हैं कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, तो एक एजुकेटेड पर्सन इन सब चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं करता है। दैट पर्सन इज़ नोइंग ऑल आर इक्वल एंड ऑल। हम अननेसेसरी के झगड़ों में नहीं उलझते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैनी अदर एस्पेक्ट्स आर वेटिंग फॉर आर consideration. So that's why cultural standards are improving, and in the final process a better development of a personal या एक पर्टिकुलर पर्सन का इंडिविजुअल लेवल पे भी हम डेवलपमेंट देखें तो वो बहुत इंक्रीज्ड होता है, और सोसाइटी वाइज भी हम देखें तो उसका भी लेवल एक इंक्रीज लेवल पे होता है। सो दीज आर एजुकेशन मीनिंग एंड प्रोसेस and difference between education and literacy,
and here we have discussed about importance of education.